हेलो दोस्तों, आज आपका फिर हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर लेके आए हैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी गोवा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में। पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, साबरमती नदी किस शहर से जुड़ी है? साबरमती नदी किस शहर से जुड़ी है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी राजकोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर से जुड़ी है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी महाबालेश्वर, ऑप्शन सी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, गंडक नदी किस देश से निकलती है? गंडक नदी किस देश से निकलती है? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी भूटान से, ऑप्शन सी चीन से, ऑप्शन डी नेपाल से। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल से। गंडक नदी नेपाल देश से निकलती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पाँचवा, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बंगाल का शौक, ऑप्शन बी बिहार का शौक, ऑप्शन सी नेपाल की जीवन रेखा, ऑप्शन डी पूर्वी गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार का शौक। क्योंकि कोसी नदी का जब जल स्तर ऊंचा होता है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है, जिससे वहाँ के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बिहार को वहाँ पर शौक के नाम से जानता है, बिहार का शौक कोसी नदी को। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो आपने लंबी नदी, छोटी नदी ये सब पढ़े हैं। आप लोगों को पढ़ना है गहरी नदी कौन सी है, सबसे गहरा नदी। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, शारदा नदी किस नदी की सहायक है? शारदा नदी जो है किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घाघरा। शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? रिहंद नदी जो है वो किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोन। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवां, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए महाबालेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में से कौन सी पश्चिम वाहिनी नदी है? पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नर्मदा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, पेन्नार नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? पेन्नार नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी केरल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, दामोदर नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुगली नदी। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत में हीरा किस खनिज वर्ग में आता है? भारत में हीरा जो है वो किस खनिज वर्ग में आ रहा है? ऑप्शन ए धात्विक खनिज में, ऑप्शन बी अधात्विक खनिज में, ऑप्शन सी ऊर्जा खनिज में, ऑप्शन डी रेडियोधर्मी खनिज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अधात्विक खनिज में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पन्ना जिला किस राज्य में स्थित है? पन्ना जिला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। पन्ना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हीरा मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? हीरा जो है वो किस मुख्य रूप से किस चट्टान में पाया जाता है? तो आप ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी किम्बरलाइट, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किम्बरलाइट। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार से झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान से गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र से कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हुगली नदी किस नदी की वितरिका है? हुगली नदी किस नदी की वितरिका है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भागीरथी नदी किस नदी की धारा है? भागीरथी नदी जो है किस नदी की धारा है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। भागीरथी नदी गंगा की धारा है। ये आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को देखा ही होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? ऑप्शन ए झारियाँ, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पन्ना। भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान पन्ना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ओ गलती से यहाँ 40 लिखा उठा है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी महाबालेश्वर, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त लोग भी उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।